औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे सर्दियों के मौसम में लोगों को क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए जिसकी वज़ह से उनको हार्ट अटैक कम से कम होने के चांसेस हों। सर्दियों में जहाँ आपको सर्दियाँ आती हैं, लोग एन्जॉय भी करते हैं उस मौसम को, जो कि पाकिस्तान में फरवरी से लेके नवंबर से लेके फरवरी तक होता है, यानी 4-5 महीने का ये टाइम होता है जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें कुछ हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि खून की नालियाँ जो है ना हमारी बॉडी में, वो तंग हो जाती हैं। और तंग इस वजह से होती हैं क्योंकि वो अपनी हीट को, हरारत को अंदर रखने के लिए, ताकि वो जिस्म से बाहर ना निकले, आपकी बॉडी की हीट, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं नालियाँ। तो जब कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड का जो खून होता है उनमें कम हो जाता है और वो खून जो है वो हार्ट की तरफ बढ़ता है। तो हार्ट के ऊपर जो है वो बोझ पड़ जाता है, फिर हार्ट को पंप करना पड़ता है। पंप करना पड़ता है ज़्यादा, मतलब ताकत से, ताकि वो ब्लड को नालियों में पहुँचा सके दोबारा। तो इसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर और जो है ना उसको मतलब ताकत की ज़रूरत होती है हार्ट को। तो सर्दियों में आप ख़ास तौर पे अपने आप को गर्म रखें ताकि आपकी नालियाँ, जो खून की नालियाँ तंग हो गई हैं, उनसे आप बच सकें। ज़्यादा सर्दी में खून जो है वो जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है रगों में। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सर्दी में, जब सर्दी का मौसम आए, कुछ कुछ पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मरी, सवात वगैरह इलाके हैं, एबटाबाद के, वहाँ पे सर्दी बहुत शदीद होती है, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें अपने, जब भी घर से बाहर निकलें, अपने आप को पूरा कवर करें। और ताकि आपको, जो जहाँ दूसरे बीमार होने के चांसेस होते हैं, वहाँ आपको हार्ट अटैक, जो आफ्टर 40-45 एज के लोग हैं, उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक के। तो फिज़िकल एक्टिविटी, अब जो लोग घर में रहते हैं कि सर्दी है, हमने घर से बाहर नहीं निकलना, वो भी ख़तरनाक होता है। आप घर में एक जगह पे स्टिल हो जाते हैं, वहाँ पे फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो घर में भी अगर रहें तो हर आधे घंटे के बाद, आफ्टर 30-35 मिनट्स, आपको 5 टू 10 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने नेचर में, कहते हैं कि जो लोग नेचर में बैठते हैं, जाके अपना 1 घंटा, आधा घंटा स्पेंड करते हैं, उनके हार्ट पर और उनके दिमाग पे बहुत अच्छा अफेक्ट होता है, उनकी हेल्थ बेहतर हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, और बहुत से जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उनको, फिजिकल और मेंटल इश्यूज जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इससे नेचर में किसी जगह पे जाके, आप पार्क में, अपने लॉन में ज़रूर बैठा करें और आसमान की तरफ देखा करें। इससे बहुत ज़्यादा हार्ट पे अच्छा इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर आप अपनी रूटीन में लेकर आए। आधा घंटा, 1 घंटे की एक्सरसाइज, या 20 मिनट्स, 35 मिनट्स या 30 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर दिन में करें। उससे, एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो इंसान जो है वो, जाहिर है कि ब्लड सही तरह फ्लो नहीं करता। तो जितना आप वॉक करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस कम होंगे। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि खून के डेले जम जाते हैं रगों के अंदर। तो खून के डेले जो है ये नहीं बनेंगे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तेज, जरा थोड़ा तेज उसमें वॉक करेंगे, या तेज भागेंगे। जो जरा यंग लोग हैं वो भाग सकते हैं। तो आप रनिंग भी करें, तेज वॉक भी करें, एक्सरसाइज करें, उससे ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, उसके अलावा है कि जो या ओल्डरी पीपल हैं, उनको वॉक करने की बहुत ज़रूरत है कि वो वॉक किया करें। वॉक करने से भी उनके जो 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 उनके स्ट्रेस है, उनके हार्ट पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा और वो फ्रेश हो जाएंगे। जब हार्ट सही होगा तो जाहिर बात है कि आपका जो माइंड है और आपकी जो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट जाएगा। तो वॉक करें, आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर। एल्डरली पीपल जो हैं वो वॉक करें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ निकलें, अकेले निकल वॉक करने निकलें। लेकिन किसी भी टाइम पे, खास तौर पे लोग शाम को या रात के टाइम में लोग वॉक करते हैं, या सुबह सुबह वॉक करें। तो वॉक जो है वो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा और आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा।
स्ट्रेस जो है वो होती है, तो जिन लोगों में स्ट्रेस होती है वो फिर उनमें एक हार्मोन होता है। जितना स्ट्रेस इंसान के अंदर ज़्यादा होता है तो दो हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रीन, ये दो हार्मोन है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं जब इंसान परेशान होता है। तो आप घर में बैठे रहेंगे, आइसोलेशन में जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। उसको कम करने के लिए बेहतर है कि आप, जो एल्डरली पीपल हैं, वो वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। और जो कि ज़रा यंग हैं वो आप जो है वो इस तरह आप भाग भी सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी आप जो है वो हल्की फुल्की वर्जिश भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप रखें ताकि आपको आपके हार्ट पे इफेक्ट ना हो। कुछ लोग गाजर के हलवे खाना शुरू हो जाते हैं। गाजर का हलवा सर्दियों में या मुख्तलिफ किस्म के सर्दियों में हलवे ना खाएं, बल्कि वेजिटेबल सूप उसकी जगह आप बना के पिएं। वेजिटेबल सूप जो है वो आपको मिनरल्स भी देगा, विटामिन्स भी देंगे। वेजिटेबल सूप में होता है, और पानी की कमी भी आपकी वेजिटेबल सूप से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फिश की। फिश में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फिश होती हैं। आजकल जो है वो एक फिश है जिसका नाम है रेड स्नैपर। वो रेड स्नैपर आप ज़रूर खाएं। उसकी स्किन जो है वो रेड रेड कलर की होती है उसकी स्किन, और वो बहुत ही अच्छा उसका जो है वो टेस्ट होता है। उसमें कांटे भी नहीं होते रेड स्नैपर में। तो वो आप रेड स्नैपर भी आप फिश जो है वो खा खा सकते हैं। तो ये सारी है जो हार्ट के लिए, आप अपने हार्ट को अच्छा बनाएं और खुद फिश फ्राई करें, या आप खरीद लें। तो ये फिश देखें, ये वीडियो में फिश आपको बनाते हुए दिखा रहे हैं, पूरी फिश ये उन्होंने तैयार कर ली है। तो फिश खाएं, रेड स्नैपर फिश बहुत अच्छी होती है, और जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो क्योंकि फिश के अंदर, और ये जो नट्स होते हैं, नट्स भी आप खाएं। नट्स में और फिश में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हार्ट के लिए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉनिक है। इसके अलावा आप बेसन के पकौड़े, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू भी बना के खा सकते हैं। सिंघाड़े और शकरकंदी जो है वो भी आप खाएं। और इसके अलावा आप हर 35 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप 5 से 10 या 15 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करें, घर के अंदर या घर के बाहर। तो अच्छी सी अच्छा सा कमेंट करें। और आखिर में मैं एक बार फिर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो वॉक ज़रूर करें। जो कि एल्डरली पीपल हैं वो घर में एक जगह पे सर्दी की वजह से बैठे ना रहें, बल्कि वो वॉक करने ज़रूर निकलें। अकेले निकलें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ निकलें, उससे आपका हार्ट जो है वो बेहतर रहेगा। अच्छा सा कमेंट करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।